हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने ना कल ही प्रश्नावली 10.1 में ना 1 से लेकर के इन सभी प्रश्नों को हल कराते हुए ये फ्रेंड्स 6 नंबर तक के प्रश्न को सोल्व करा दिए थे ना। और अब 7 नंबर से लेकर के फ्रेंड्स बचे हुए इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आपको फ्रेंड्स हमने होमवर्क में दिए था ना कि 7 नंबर से लेकर के प्रश्न को बनाइएगा। अगर आपसे बना है फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, और नहीं भी बना है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी हम यहाँ पर सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहीं पर 7वें नंबर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। प्रश्न में बोला क्या गया है, तो प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी कि भुजा 10, 14, 15 सेंटीमीटर है ना। हमने आपको बताया था कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजा का योग। फिर से लिख दीजिए, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अब जो तीन भुजा दिया गया है ना वो सभी को यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो तीन भुजा क्या है, 10, 14, 15 ना। तो 10 जोड़ 14 जोड़ 15, ये फ्रेंड्स 15 है। ठीक है ना, तो 10 और 15 को पहले जोड़ लीजिए तो 25। अब मान लेते ये भी 15 है, तो 25 और 5 30 और 30 से 10 40 हो गया। लेकिन ये तो एक कम था तो 40 में से कम कर दीजिए तो 39। ये सभी किस में, सेंटीमीटर में दिए गए थे तो सेंटीमीटर। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां में देखिएगा बोला गया है एक समषष्टभुज का परिमाप इतना है तो प्रत्येक भुजा का परिमाप 8 है। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ना, अगर चतुर्भुज रहता तो 4 गुने भुजा, पंचभुज रहता तो 5 गुने भुजा। तो समषष्टभुज, षटभुज कहने का मतलब है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 भुजा वाला त्रिभुज है। तो 6 भुजा है तो यहाँ पर समषष्टभुज का परिमाप हो जाएगा 6 गुने भुजा। लिख दीजिए समषष्टभुज का परिमाप 6 गुने भुजा। सप्तभुज रहता तो 7 गुने भुजा हो जाता। तो देखिए तो क्या दिया गया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। तो 6 गुना 8 तो 8 से कितना 48 मीटर में है तो मीटर। यही पे यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और नहीं ना, तो आप चाहें तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि सभी भुजा का योग। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर समषटभुज का बनाते हैं। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। तो यहाँ पर सभी 8 8 का रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया ना। देखिए 8 8 16, 8 या 24, 8 से 32, 8 5 40, 8 6 48 आ गया ना। तब चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और नहीं तो फ्रेंड्स हमने आपको बता ही दिया फार्मूला, एक तरह से डायरेक्ट ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न को अब यहाँ पर हम देखेंगे। 9वां नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात करना जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप होता है फ्रेंड्स 4 गुने भुजा। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। ठीक है, फार्मूला में 4 रहेगा, गुना भुजा कितना दिया गया है जो देखिए। अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर भुजा नहीं दिया गया, समझे ना। यहाँ पर परिमाप दिया गया है 20 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, देखिए इसको काट दीजिए। परिमाप के सामने लिखिएगा 20 बराबर 4 गुने भुजा। यहाँ पर ना बराबर में 4 से 20 यहाँ पर 5 बार में कट जाएगा ना। तो आप लिख सकते हैं कि भुजा बराबर कितना है, ये वाला 5। अब 5 क्या, इसे मीटर में ना दिया गया है तो लिख देंगे यहाँ पर 5 मीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। 10वां नंबर पर आ जाते हैं। देखिए 10वां नंबर में बोला गया ना कि एक सम पंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना सम षटभुज में क्या बताएं, 6 गुने भुजा। सप्तभुज रहता था 7 गुने भुजा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है ना पंचभुज, तो पंचभुज मतलब क्या, 5 गुने भुजा, यही ना। अच्छा, परिमाप दिया कितना गया है, 100 सेंटीमीटर। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे ना पंचभुज का परिमाप, और यहाँ पर फार्मूला में हो जाएगा क्या, 5 गुने में भुजा, 5 गुने भुजा। अच्छा, यहाँ पर परिमाप के सामने आप क्या लिखिएगा, 100 दिया गया था ना प्रश्न में, तो 100। अब 5 गुने यहाँ पर भुजा, और जो काटता है उसको काट दीजिए। तब 5 से 100 काट जाएगा 20 बार में, तो भुजा हमारा कितना निकल गया है, 20 ना। अच्छा 20 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर में। तो बस फ्रेंड्स इस प्रकार से 10 नंबर प्रश्न हमारा सोल्व हो जाता है। कितना आसानी से हो गया है। चलिए अभी 11वां बर्मा देख लेंगे। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 11 नंबर में बोला गया है ना, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया गया एक वर्ग है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक सम षटभुज है। अभी फ्रेंड्स सभी का फार्मूला हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो बस सभी का फार्मूला का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। पहले वर्ग है तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला लिखिए, वर्ग का
परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 गुना लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा एक धागा का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का दिया गया। ये जो 30 सेंटीमीटर फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई का दिया गया ना, ये 30 हमारा यहाँ पर ना परिमाप का काम करेगा। तो परिमाप के सामने लिखिएगा 30। अब भुजा नहीं पता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ना पूछा गया था प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो अगर यहाँ पर फ्रेंड्स भुजा नहीं पता तभी ना पूछा गया है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो भुजा बराबर ना ये 4 इधर आ जाएगा बटा में, 30/4 बराबर भुजा। तो 4 से 30 कितना बार में कटेगा? तो 4 7 के 28, 29 30, 4 5 20, 7.5 सेंटीमीटर बार में कट जाएगा। अब आप सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर करके बताइए कैसे कटेगा। तो देख लीजिए 4 7 28, 29 30 नहीं ना लगेगा, तो 10 हम लोग दे करके 0 देंगे तो 4 5 20 लगेगा ना। ये फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से किया है, ठीक है। आप भी बस बनाते रहिएगा ना तो आपका भी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। तो जस्ट 11 का ये ए नंबर था। बी नंबर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप फ्रेंड्स 3 गुने भुजा होता है, फार्मूला नहीं पता है तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना में भुजा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा ये फिर से तो परिमाप दिया गया था ना, यहाँ पर परिमाप लिख दिया था। परिमाप हम यहाँ कर देते हैं फिर से। परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, ताकि यहाँ पर सामने सामने रही। देखिए परिमाप यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर बराबर 3 गुने भुजा। फिर से नहीं पता, भुजा ही निकालना है। तो ये 3 से 30 नहीं कट जाएगा 10 बार में? आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। तो भुजा निकालना था ना, तो भुजा बराबर कितना आ गया है? 10 सेंटीमीटर। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था। इस प्रकार से बी नंबर हमारा हल हो जाता है। सी में देखिए, एक सम षटभुज। अच्छा, सम षटभुज कहने का मतलब फ्रेंड्स 6 भुजा है ना, तो यहाँ पर परिमाप क्या आ जाएगा? 6 गुने भुजा। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख दें 6 गुने भुजा, लेकिन फ्रेंड्स डायरेक्ट लिखेंगे तो शायद नहीं समझें, तो यहाँ पर लिख देते हैं षटभुज का परिमाप बराबर 6 गुने भुजा। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, षटभुज का परिमाप देखिएगा कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर, है ना। अब फार्मूला में रहेगा 6 गुने भुजा, और 6 से ये 30 कट जाएगा 5 बार में, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बस फ्रेंड्स आपको इतना ही करना था। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने 11 का ABC तीनों प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 12 नंबर को सॉल्व करेंगे, है ना। 12 में बोला गया कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो तीसरे भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक त्रिभुज का ना दो भुजा है, ठीक है, जो 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर दिया गया है। मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक त्रिभुज का फिगर इस प्रकार से, ठीक है। दो भुजा का लंबाई दिया गया है ना, एक 12 एक 14। एक फ्रेंड्स 12 सेंटीमीटर का है, एक 14 सेंटीमीटर का है। एक भुजा हमें नहीं पता है, तब ना तीनों भुजा निकल कर आएगा। इस प्रकार से बना दिए हैं त्रिभुज। अच्छा देखिए कैसे निकलेगा, लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और त्रिभुज का परिमाप प्रश्न में देखिए ना 36 सेंटीमीटर दिया गया है, तब परिमाप के सामने लिख देंगे 36 सेंटीमीटर। तीनों भुजा क्या है? x 14 और 12 ना, तो x + 12 + 14 ये सभी सेंटीमीटर में हमारा दिया गया है, ठीक है। अच्छा ये 36 सेंटीमीटर है, सभी को जोड़ दीजिए। x + 4 2 6 1 1 2 26 सेंटीमीटर। अब ना फ्रेंड्स ये 36 रहने दीजिए, है ना। ये 26 जो प्लस में है अभी दाएं साइड है ना, इसको बाएं साइड में लाइए तो माइनस में 26 हो जाएगा बराबर x। 36 में से 26 घटाएंगे ना तो 6 में से 6 जाएगा 0 आ जाएगा ना, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स x इधर लिखें या फिर इधर लिखें, बात बराबर है ना। तो x बराबर 10 सेंटीमीटर फ्रेंड्स हमारा निकल करके आ गया है। तो तीसरी भुजा में पूछा गया था, तो यही रहा तीसरी भुजा 10। अब सभी को जोड़िए ना, देखिए 12 10 22, अब 22 से 14 करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 36। तो इस प्रकार से हमने बिल्कुल सही बनाया है ना। तो 12 नंबर कंप्लीट हो गया है। 13 देखिए, 13 में बोला गया है 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। क्या फ्रेंड्स इस प्रश्न में कुछ भी है? बस वर्ग है तो वर्ग का परिमाप आपको निकाल देना है। देखिएगा लिखेंगे वर्ग का परिमाप, इसका कि फार्मूला भी आपको पता है फ्रेंड्स, 4 गुने भुजा होता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल पता है। अब देखिए 250 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है। तो परिमाप है 4 गुना 250 मीटर भुजा ना, तो भुजा के सामने 250,
250 में गुना कीजिए ना, 25 चौक 100 और 100 पर एक शून्य, तो कितना आ जाएगा 1000। किस में है? मीटर में, तो 1000 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, चारों ओर यहाँ पर ना BI कितना हो गया है? 20 रुपया खर्चा हुआ है, 20 रुपये प्रति मीटर, लेकिन हमारा है 1000 मीटर। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, कुल खर्च कितना हो रहा है जो, ठीक है। तो कुल खर्च फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा है कितना? 1000 मीटर में लगाना है, लेकिन लग रहा है कैसे मीटर? 20 रुपये मीटर। तो 2 पर 3 शून्य, एक 4 शून्य, 1 2 3 4। तो कुल खर्च बोला गया था, तो कुल खर्च फ्रेंड्स इतना रुपया आ जाएगा, इकाई ना है सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 20,000 रुपये। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करा दिए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 175 मीटर है तथा चौड़ाई 125 मीटर है, तो चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर ना फ्रेंड्स इस बार आयताकार है, इससे पहले वाले 13 नंबर में ना यहाँ पर वर्गाकार था, तो आयत का परिमाप यहाँ पर निकालिएगा, ठीक है। 14 नंबर में यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप, जिसका कि फार्मूला होता है फ्रेंड्स 2 × L + B। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर फार्मूला के परिमाप, अच्छा यहाँ पर कहीं पर परिमाप नहीं दिया गया है, तो इसी में यहाँ पर फार्मूला रख देंगे। 2 × L, लंबाई कितना है? 175 मीटर, +B यानी चौड़ाई कितना है? तो 125 मीटर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो 2 गुणे दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा, ये फ्रेंड्स देखिए किस प्रकार से जोड़िएगा। यहाँ पर ना 175 है ना, तो सिर्फ 75 लीजिए, सिर्फ 25 लीजिए। 75 25 100, और 100 100 200, तो 200 1 300, ठीक है। तो 175 125 जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे 300। 300 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 600। 600 फ्रेंड्स से क्या आ जाएगा? तो आप सभी में देखिएगा ना, तो यहाँ पर मीटर में दिया गया है, मीटर में दिया गया, तो 600 मीटर यहाँ पर आ जाएगा आयत का परिमाप। लेकिन हमसे सिर्फ परिमाप नहीं पूछा गया है, बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर कि 12 रुपये प्रति मीटर की दर से ना बाड़ भी लगाना है। तो बाड़ कैसे लगाएंगे? यानी कि फ्रेंड्स जो आयत का परिमाप है उसका चारों तरफ बाड़ लगाना है। तो कुल खर्च कितना निकल कर आ जाएगा? तो यहाँ पर लिखिएगा कुल खर्च, ठीक है। तो देखिए कुल खर्च कितना आएगा, ये फ्रेंड्स हम इस प्रकार से गुना करेंगे। 600 मीटर है, ठीक है। अलग रहा है कैसे? 12 रुपये प्रति मीटर ना, अलग आना है कितना? 600 मीटर में, तो गुना कीजिए। 12 × 6 करिएगा, तो आएगा फ्रेंड्स 72, 2 जीरो है ना, तो 7200 रुपया यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का पूरा खर्च होगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स फिगर आप समझ लीजिए, ये इस प्रकार से फ्रेंड्स आयत है। आप कहेंगे ठीक है। ये देखिएगा परिमाप है ना, जिसका कि लंबाई चौड़ाई है 175 125, तो मान लेते ये है हमारा 175 सर, और फ्रेंड्स ये है हमारा 125 मीटर, ठीक है। तो 175 ऊपर है ना, तो 175 नीचे होगा, 125 इधर है ना, तो 125 इधर होगा। और जब इसका परिमाप टोटल को जोड़ें तो 600 मीटर आया है, ठीक है ना। अब 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाएंगे, यानी कि फिर से जो बाड़ लगेगा ना, ये पूरा में लगेगा, क्योंकि आयत का परिमाप निकाल दिए हैं पूरा, तो ये सभी में, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स पूरा खर्च 12 रुपये प्रति मीटर है, तो 12 से गुना, जितना रुपया यहाँ पर बोलता प्रति मीटर उतना से गुना कर देते हैं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखें तो 15 नंबर, 16 नंबर, और इधर भी फ्रेंड्स एक प्रश्न दिया गया है 17 नंबर, ठीक है। तो यानी कि फ्रेंड्स जो यहाँ पर जो 3 प्रश्न यहाँ पर बच गए ना, उसको हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप यहाँ पर 14 नंबर तक के प्रश्न में तो कोई परेशानी नहीं है। वैसे फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई प्रश्न यहाँ पर ये वाला नहीं आ रहा है, या फिर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक करने देते हैं, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।